देखो बच्चे, एक्सरसाइज 3.2 सवाल नंबर 13। इसमें ये फलन एफ एक्स दिया है, एफ एक्स इंटू एफ बाई ये एल एच एस है और बराबर एफ इंटू ये फलन एक्स प्लस वाई आर एच एस में ये सिद्ध करना है। इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा। तो देखो फलन एफ एक्स क्या दिया है, सवाल नंबर 13 एक्सरसाइज 3.2। फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स साइन एक्स 0 और माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ये आपका फलन एफ एक्स है और इसके एल एच एस में एफ एक्स इंटू एफ बाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस बाई ये आपको सिद्ध करना है। देखो ये फलन एफ एक्स दिया है, तो एफ एक्स की जगह अगर आप एफ बाई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ बाई आ जाएगा, यानी कि फलन ये बन जाएगा आपका कॉस बाई माइनस साइन बाई और 0 इसको पलट लेते और साइन एक्स नहीं आएगा, एक्स नहीं आएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ बाई आएगा, कॉस बाई 0 0 0 ये। और फलन एफ एक्स प्लस वाई निकालेंगे तो क्या आएगा, फलन x प्लस वाई बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस वाई आ जाएगा, या इसमें देखेंगे जहाँ जहाँ वाई है वहाँ x प्लस वाई आ जाएगा, यानी कि cos x प्लस वाई माइनस साइन, यहाँ वाई है तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई और साइन वाई की जगह क्या आएगा x प्लस वाई कॉस, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस वाई और 0 0 0 1। तो ये तो सीधा सीधा आर एच एस ये आपको निकालना है। तो आप एल एच एस से शुरू कीजिए। एल एच एस में क्या है एफ एक्स इंटू एफ बाई, तो ये एफ एक्स आपके सामने है, एफ बाई आपके सामने है, इन दोनों का क्या हो जाएगा गुणा, और वो अगर इसके बराबर आ जाएगा तो आपका सिद्ध हो जाएगा। तो एल एच एस में देखिए क्या है एफ एक्स इंटू एफ बाई। अब आप देखिए एफ एक्स का मान क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0, यहाँ आएगा नहीं, चलो नीचे वाली लाइन से देखो। एफ एक्स का मान क्या है कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। एफ बाई का मान क्या है, एफ बाई का मान है कॉस बाई, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ बाई हो जाएगा, वो भी सामने रखा है, कॉस बाई माइनस साइन बाई और 0 साइन बाई कॉस बाई 0 0 0। इनका गुणा कीजिए, इसकी कोटि 3/3 है, इसकी कोटि 3/3 है, ये दोनों मिल रहे हैं तो गुणा हो जाएगा और नया अब भी क्या बनेगा 3/3 का बनेगा। देखिए पहली रो पहला कॉलम, देखो ध्यान से देखो, पहली रो पहला कॉलम, कॉस एक्स का कॉस वाई से गुणा करेंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब साइन एक्स का साइन वाई से करें माइनस साइन एक्स साइन वाई। पहली रो पहला कॉलम हो गया और पहली रो दूसरा कॉलम, कॉस एक्स का साइन वाई से करेंगे माइनस कॉस एक्स साइन वाई।
और साइन एक्स का कॉस वाई से करेंगे माइनस साइन एक्स कॉस वाई। पहली रो दूसरा कॉलम हो गया, पहली रो तीसरा कॉलम। तो ये जीरो, कॉस एक्स का जीरो से करेंगे जीरो, साइन एक्स का जीरो से करेंगे जीरो, और जीरो का एक से करेंगे तो जीरो। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरी रो पहला कॉलम, साइन एक्स का कॉस वाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई। कॉस एक्स का साइन वाई से करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स साइन वाई। पहली रो दूसरा कॉलम, साइन एक्स का साइन एक्स से करेंगे माइनस साइन एक्स साइन वाई, और कॉस एक्स का कॉस एक्स से करेंगे प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। इसका एक्स से करेंगे, साइन का जीरो से करेंगे जीरो, कॉस का जीरो से करेंगे जीरो, और जीरो का एक से करेंगे तो ये भी जीरो। अब आप इसमें देखिए जीरो का कॉस वाई से, तीसरी रो पहला कॉलम, जीरो का कॉस वाई से करेंगे तो जीरो, जीरो का साइन वाई से करेंगे तो जीरो, और जीरो का एक का जीरो से करेंगे तो जीरो, जीरो का साइन वाई से करेंगे तो जीरो, जीरो का कॉस वाई से करेंगे तो जीरो, एक का जीरो से करेंगे तो जीरो। यहाँ देखो जीरो का जीरो से करेंगे तो जीरो, जीरो का जीरो से करेंगे तो जीरो, एक का एक से करेंगे तो अब देखो ये चारों क्या है, आपके सूत्र बन रहे हैं। सूत्र पढ़े हैं आपने, दो सूत्र देख लो आप, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी। देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और एक फॉर्मूला और देख लो आप, कॉस ए प्लस बी का। ये क्या होता है, कॉस ए प्लस बी में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये दोनों आपके त्रिकोणमिति के फॉर्मूला हैं दोनों, ये साइन ए प्लस बी का और ये कॉस ए प्लस। साइन ए प्लस बी में बीच में प्लस आता है, और साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी में बीच में माइनस आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आप इसको ध्यान से देखो, कॉस ए प्लस बी को देखो और इसको देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी एक्स वाई की जगह पे क्या है, अगर ए बी आ जाए तो ये फॉर्मूला है, तो ए बी की जगह पे क्या आ गया यहाँ पे एक्स वाई, तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई। इसको आप देखिए, कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये दोनों क्या है, प्लस के हो जाएंगे कि नहीं होंगे। और इसको और ऊपर वाले फॉर्मूले, ये साइन वाले को देखो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो इधर से देख लो, साइन एक्स कॉस वाई और कॉस एक्स साइन वाई, यानी ए और बी की जगह पे क्या है, एक्स और वाई, और प्लस का फॉर्मूला बन रहा है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई। अब देखिए जीरो को 3 बार जोड़ो चाहे कितनी बार जोड़ो, ये तो कितना हो गया, जीरो। यहाँ पे देखो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, बिल्कुल ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो साइन एक्स प्लस वाई। इसमें देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है, साइन के आगे माइनस होता है, साइन ए साइन बी के आगे, तो ये माइनस है, कॉस एक्स कॉस वाई इन दोनों प्लस के हैं ये दोनों, तो क्या कौन सा सूत्र बन रहा है, कॉस एक्स प्लस वाई। जीरो को 3 बार जोड़ेंगे, जीरो 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 एक। समझ में आया कि नहीं आया। अब आप ध्यान से देखो, RHS में क्या था आपका, यही है RHS। देखो ये क्या है आपका LHS,
कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, जीरो का जीरो, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस जीरो 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 वन वन। अतः LHS बराबर देखिए बच्चों 14वां सवाल, सवाल नंबर 14। ये सिद्ध करना है और ये दोनों बराबर नहीं है, गुणनफल इनका बराबर नहीं। आप ध्यान से देखोगे तो आप भी तो वही हैं, आगे पीछे हो गए हैं। तो इसको आप LHS मान लो, इसको RHS मान लो। तो LHS में क्या है, 5 -1 6 7 2 1 3 4। अब आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। गुणा हो भी जाएगा 2/2 और 2/2, 2 और 2 मिल रहा है। देखो बच्चों गुणा करते हैं, गुणा हो जाएगा इनका, बड़े आराम से हो जाएगा। पहली रो पहला कॉलम, तो 5 दूनी 10, 1 का 3 से करेंगे तो 3। पहली रो दूसरा कॉलम, 5 1 5, 1 का 4 से करेंगे -4, 6 का 2 से करेंगे तो 12। और पहली रो दूसरी रो पहला कॉलम, 7 का 3 से करेंगे तो 21, 6 का 1 से करेंगे तो 6, 7 चौक 28। क्या आ गया ये, 10 में 3 गए तो 7, 5 में 4 जाएंगे तो 1, और 12 और 21 कितने हैं, 12 1 13 और 20 33, 28 और 6 कितने होंगे, 30 और 4 34। ये आपका LHS आ गया। RHS में क्या है, ये दोनों संख्या क्रम बदल गया है इनका, ये आप भी पहले और ये वाला आप भी बाद में। RHS में क्या है, 2 1 3 4 5 -1 6 और 7। गुणा हो जाएगा 2/2 का, 2/2 इसकी रो, इसके कॉलम, इसके रो मिल रहे हैं। नया आप भी बनेगा, वो भी 2/2 का बनेगा। तो देखो पहली रो पहला कॉलम, तो 5 दूनी 10, 6 का 1 से करेंगे तो 6, 2 का 1 से करेंगे तो 2, 7 1 7, 3 का 5 से करेंगे तो 15, 4 का 6 से करेंगे तो 24। और दूसरी रो दूसरा कॉलम, 3 का 1 से करेंगे तो -3, 4 का 7 से करेंगे तो 28। ये कितना आ गया, 16, 5 5 4 9, 28 3 गए तो 25। समझ में आया कि नहीं आया। और ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, नहीं है, लिख दो था LHS बराबर नहीं है RHS। यही आपको समझ, ये 14 का पहला है और उसका सेकंड पार्ट भी। सेकेंड पार्ट में देखो आप 1 2 3 आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 0 1 0 1 2 3 0 1 0 1 1 0। इनका गुणा करना है, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4।
आप ध्यान से देखो, यही संख्या RHS इसमें, बस क्रम बदल गया है। -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, क्रम हम भी बदल देंगे जब RHS निकालेंगे। देखो गुणा करेंगे, ये क्या है 3/3 का, ये क्या है 3/3 का, ये 3 3 मिल रही है, नया भी बनेगा वो भी 3/3 का। तो देखो ध्यान से देखो, पहली रो पहला कॉलम, 1 का 1 से गुणा होगा -1, 2 का 0 से होगा तो 0, 3 का 2 से होगा तो 6, 1 का 1 से गुणा होगा तो 1, 2 का 1 से होगा तो -2, 3 का 3 से होगा तो प्लस के 9, और 1 का 0 से होगा तो 0, 2 का 1 से होगा तो 2, और 3 का 4 से होगा तो 12, 0 का 1 से होगा तो 0, 1 का 0 से होगा तो 0, और 0 का 2 से होगा तो 0। दूसरी रो दूसरा कॉलम, 0 का 1 से होगा तो 0, 1 का 1 से होगा तो 1, 0 का 3 से होगा तो 0, 0 का 0 से होगा तो 0, 1 का 1 से होगा तो 1, 4 का 0 से होगा तो 0, और तीसरी रो पहला कॉलम, -1 और 0 और 0 1 -1 0 0। छः में से गया तो 5, और 9 1 10 में से 2 जाएंगे तो 8, 12 2 14, 0 -1 1 -1 0 और 5। ये आपका LHS आ गया, 5 8 14 0 -1 1 -1 0 4 1 5। समझ में आया नहीं आया? अब आपको RHS निकालना है। एक सेकेंड, ये 0 है और ये 4 है, तो फिर यहाँ पे 0 आएगा ना, 3 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का 1। अब आप देखिए RHS में हमने देखा था यही संख्याएं थी, क्रम बदल गया था, ये आप भी पहले था, ये वाला आप भी बाद में, ऐसा ही कर देंगे -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0। देखो इनका गुणा कर लो, पहली रो पहला कॉलम, -1 का 1 से करेंगे तो -1, 1 का 0 से करेंगे तो 0, 0 का 1 से करेंगे तो 0, -1 का 2 से करेंगे तो -2, 1 का 1 से करेंगे तो 1, 0 का वो पहली रो दूसरा कॉलम, हाँ सही तो 0, -1 का 3 से करेंगे तो -3, और ये दोनों 0, ये दोनों 0 क्यों होंगे? क्योंकि 1 का 0 से करेंगे तो 0, 0 का 0 से करेंगे तो ये भी 0। अब देखो दूसरी रो पहला कॉलम, 0 का 1 से करेंगे तो 0, 1 का 0 से करेंगे तो 0, और 1 का 1 से करेंगे तो 1, 0 का 2 से करेंगे तो 0, -1 का 1 से करेंगे तो -1 और +1, 3 का 0 से करेंगे तो 0, 1 का 0 से करेंगे तो 0, और ये 0। तीसरी रो पहला कॉलम, 2 का 1 से करेंगे तो 2, 3 का 0 से करेंगे तो 0, 4 का 1 से करेंगे तो 4, 2 का 2 से करेंगे तो 4, 3 का 1 से करेंगे तो 3, 4 का 1 से करेंगे तो 4, 3 दूनी 6, 0 0। अब लिखो
जोड़ रहे हो तो जोड़ लो, घट रहे हो तो घटा लो। देखो -1 0 0, तो ये क्या हो जाएगा -1। 2 में से एक जाएगा तो माइनस का 1, और ये 0 जोड़ने से कोई अंतर नहीं आता, यानी माइनस के, और ये 1 में से एक गया तो 0, और ये 0। 4 और 2 6, 4 3 7 4 11, और ये 6। ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये दोनों बराबर नहीं आ रहे। देखो 5 8 14, -1 -1 -3, 0 -1 1 1 0 0, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिख दो आता LHS बराबर नहीं है RHS। यही हमें सिद्ध करना। सवाल नंबर देखिए 15। ए का मान दिया है और A² -5A + 6I, इसका मान निकालना है आपको। ए का मान आपको दिया है। ए बराबर क्या है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो ये है, और निकालना क्या है आपको? ये निकालना है A² -5A + 6I। आई जानते हो इकाई आप? तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है, A² निकाल लो। A² कैसे निकालोगे? A × A, तो A का मान कितना है 2 0 और 1, और इसका मान 2 1 3 और 1 -1 0। A × A, तो यही फिर आ जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब जब गुणा करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, देखो ध्यान से देखना, 2 दूनी 4 और 0, और 1 का 1 से करेंगे तो 1, 2 का 0 से करेंगे तो 0, 0 का 1 से करेंगे तो 0, 1 का -1 से करेंगे तो -। पहली रो तीसरा कॉलम, 2 1 2, 0 का 3 से करेंगे तो 0, 1 का 0 से करेंगे तो 0, 2 दूनी 4 और 2 1 2, 3 1 3, और इसका करेंगे तो 0, इसका करेंगे तो 1, 3 1 3 और 2, 3 1 3, 2 का 1 से करेंगे 2, 2 1 2, 1 का 0 से करेंगे तो 0। तीसरी रो दूसरा कॉलम, 0 -1 और 0, 1 का 1 से करेंगे तो 1, -3 और 0, 4 और 1 5, -1 2, 4 और 6 और 3 9, -2 5, 2 में 2 गए तो 0, -1 -3। ये तो आपका A² का मान। अब 5A का मान और 6I का मान, ये तो साथ में निकाल लेंगे। तो देखो सीधे निकल देख लो, A² -5A + 6I बराबर। अब देखिए आप A² है तो A² की वैल्यू रख दो, 5 -1 2 9 -2 5
0 -1 और -2 -5 2 0 1 2 1 3 आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 5 से अगर हम इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा? 5 दूनी 10, 5 का 0 से करेंगे 0, 5 का 1 से करेंगे तो 5। सिर्फ 5 का गुणा कर रहे हैं, अभी हमने माइनस का गुणा नहीं किया है। और 5 दूनी 10, 5 5 3 15, 5 सेकंड 5 0। अगर तुम चाहो तो माइनस का भी गुणा कर दो तो तीनों क्या प्लस में हो जाएंगे। तो माइनस का गुणा करके यहाँ प्लस लगा, सबके निशान पर रख जाएंगे। 0 में तो कोई अंतर नहीं आता है। तो माइनस का गुणा करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का। देखो सबके निशान बदल गए। 6 का गुणा कर दो, 6 0 0 0 6 0। अब तीनों को आप जोड़ दीजिए। 5 -10 जुड़ सकते हैं, तीनों की कोटि समान है। कोटि समान होगी तभी जुड़ेंगे, वैसे नहीं जुड़ेंगे। और 6 ये क्या है? तीनों A11 A11 A11। अब A12 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 -1 +0 +0 A13 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 2 -5 +0 और 9 A21 9 -10 और +0 और -2 -5 और 6 5 -15 +0 वो ये 0 -5 +0 -1 +5 +0। अब आखिरी में क्या है? ये 13 A33 सॉरी A33 -2 +0 +1। अब आप देखिए इसमें 6 5 11 में से 10 जाएंगे तो 1, क्या बचेगा? 1। -1 और 2 में से 5 जाएंगे तो -3 और 9 में से 10 जाएंगे तो -1 और 5 2 7 में से 6 जाएंगे तो -के, तो 5 में से 15 जाएंगे तो -10 और -5 और 5 में से 1 जाएगा तो 4 और -2 में से 1 जाएगा तो माइनस का है। ये आपका आंसर चेक, क्योंकि गलती हो सकती है। इनके आंसर सबके चेक किया करो। आप भी में गुणा वाले सवाल हों सबके आंसर चेक किया करो, क्योंकि बहुत बारीक काम है। इसमें कहीं पर भी थोड़ी सी गलती हो गई तो मिस्टेक हो जाए। कौन सा सवाल है?
15, हाँ 15 यही तो है। 1 -1 -3, -1 10, -5 4 और 4, देखो वो भी गलती, इसमें 4 आ रहा है, इसमें हमारा -1 आ रहा है A33 में। कोई दिक्कत नहीं है A33 में, तो बस इसी को चेक करेंगे A33 को। देखो 6 और 1 से गुणा करेंगे 6 का, तो यहाँ पे 6 और ये 6 में से 2 जाएगा तो 4। देखो आखिरी टाइम पे गलती हो गई, वो भी धन के है। ये आपका आंसर है। अब देखिए आप 16वां सवाल, ऐसा ही 16वां सवाल है। ए का मान दिया है 102 021 203, और इसमें ए स्क्वायर निकालना है और एक क्यू निकालना है। तो उसके बाद फिर LHS लेना है और RHS लेना है। तो पहले तो ए स्क्वायर और ए क्यू निकालना है। तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, ए गुणा ए, यानी कि ये 2 बार आया है गुणा में 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और 1 0 2 0 2 1 2 0 3। समझ में आया? अब देखो गुणा करेंगे। गुणा आप जानते हो, पहली रो पहला कॉलम, 1 का 1 से गुणा होगा तो 1, 0 का 0 से होगा तो 0 और 2 का 2 से होगा तो 4। पहली रो दूसरा कॉलम, ये 0 ये 0 ये 0। पहली रो तीसरा कॉलम, 2 का 1 से होगा 2 और ये 0 3 दूनी 6। 0 का 1 से होगा तो 0, 2 का 0 से होगा तो 0, 2 का 1 से होगा तो 2, 0 का 0 से होगा तो 0, 2 का 4 से होगा तो 4, 1 का 0 से होगा तो 0, 0 और 2 एकन 2 और 3 एकन 3 और 2 एकन 2 और 0 3 दूनी 6। 2 का 0 से होगा तो 0, 0 प्लस 0, 2 दूनी 4 और 0 3 तरह का 9। अब ये कितना आ गया, 4 1 5 और 0, 6 और 2 8, 2 4 3 और 2 5, 6 और 2 8, 0 9 4 13। ये क्या है आपका ए स्क्वायर है। ये क्या है, ए स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, एक क्यू भी निकालना है, इस सवाल में दिया था। तो एक क्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये जो ए स्क्वायर है इसमें ए का गुणा कर देंगे। तो ए स्क्वायर कितना है आपका 508 2 4 5 8 0 13। ए का मान कितना है 102 021 203। अब देखो पहली रो पहला कॉलम, 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5, 0 का 0 से करेंगे तो 0 और 8 का 2 से करेंगे तो 16। पहली रो दूसरा कॉलम, तो 0 5 का 0 से करेंगे, 0 का 2 से करेंगे 0 और 8 का 0 से करेंगे तो 0। पहली रो तीसरा कॉलम, 5 दूनी 10 और 0 8 दिया 24। दूसरी रो पहला कॉलम, 2 एकम 2 और 0 5 दूनी 10, 2 का 0 से 0, 4 दूनी 8 5 दूनी 0, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 5 दिया 15। 8 का 1 से करेंगे तो 8,
और ये 0, 13 दूनी 26, 0। जीरो और ये 0, 8 का 2 से करेंगे 16 और ये 0, 13 3 39, 16 5 21, 0, 34 और 12, 8, 15 4 19 और 4 23 और ये 34 और 0 और 9 6 15 की 5 3 और 1 4 और 1 5। ये आपका एक ही आ गया। अब आपको LHS लेना है और RHS लेना है। LHS में क्या है, AQ माइनस 6A स्क्वायर प्लस 7A प्लस 2I बराबर 0। LHS में आपके में क्या है, AQ माइनस 5A नहीं, AQ माइनस 6A स्क्वायर प्लस 7A प्लस 2I। AQ का मान कितना है, 21 12 34, 0 8 0, 34 23 55, 6 A स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 508, रो में देख रहे हैं हम, 508, 2 4 5, 8 0 13, 8 0 प्लस 7A प्लस 2I, तो प्लस 7 आएगा तो वैसे भी नहीं, यहाँ से लिख लो। और A का मान 102, 021, 203 और 2I की वैल्यू तो आप जानते हो, इकाई आप भी होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप देखिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसमें 6 का गुणा होगा, इसमें 7 का, इसमें 2 का, तो क्या आ जाएगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, 21 0 34 12 8 23 34 55। इसमें 6 का गुणा करो, 6 का गुणा कर रहे हैं हम, अभी सिर्फ 6 का कर रहे हैं, माइनस का नहीं कर रहे हैं। 6 पंजे 30, 0 6 8 48, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 8 48, 0 13 छंकी 78, 7 से करो, 7 का इसमें करेंगे। अब माइनस का भी कर दो, इससे क्या है कि सब प्लस के हो जाएंगे तो जोड़ जाएंगे, तो ये माइनस का करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस सब में माइनस लगा दो, माइनस 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 माइनस, 0 में तो कोई मतलब ही नहीं। अब 7 का गुणा करेंगे, 7 0 7 दूनी 14, 0 14 1 14 0 21 2 0 0 0 2।
तो देखो आप इन सबको जोड़ दो। 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0। अभी तो आ रहा है 0 0, अभी देखते हैं। 8 माइनस 24 और प्लस 14 प्लस 2 23 और माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0 और 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। इसमें देखो 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। देखो कुछ कुछ तो दिख रहे हैं। 7 और 9 और 21, 30 में 30 जाएंगे तो 0 और ये 0। 14 और 34 से 48 में से 48 जाएगा तो 0। 12 में से 12 जाएगा 0। 14 है और 2 16 है, 16 और 8 24 में से 24 जाएगा तो 0 और ये 30 में से 30 जाएगा तो ये भी 0 और ये भी 0, ये 0। 2 1 3 और 5 8, 5 और 2 7, ये भी 0। चलो बहुत अच्छी बात है, एक ही बार में आ गया, नहीं तो इसमें गलती फिर मिलती नहीं है, परेशान हो जाते हैं दूर। ये आपका हो गया बराबर RHS। देखिए सवाल नंबर 17। ए का मान दिया है और आई का मान तो आपको पता ही है, दिया भी है वैसे, और ए स्क्वायर बराबर ये दिया है, तो के का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान कितना है 17वें सवाल में? ए बराबर 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 और 4 माइनस 2। और इसमें ये कंडीशन दी है ए स्क्वायर इजिकल टू के ए माइनस 2i। इसमें के का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर आप निकाल लो, उसके बाद इसको लगा देना, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए गुणा ए, तो ए की वैल्यू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और 3 माइनस 2 4 माइनस 2। पहली रो पहला कॉलम, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9, 4 का 2 से करेंगे तो 8। पहली रो दूसरा कॉलम, 3 दूनी 6 और 2 का करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और दूसरी रो पहला कॉलम, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस। 9 में से 8 गए तो 6 में से 4 गए तो 2, 12 में से 8 गए तो 4, 8 में 4 गए तो माइनस। यह आपका ए गुणा ए स्क्वायर है। अब जो कंडीशन दी है उसको देखो, ए स्क्वायर इजिकल टू के ए माइनस 2i, ए स्क्वायर इजिकल टू के ए माइनस 2i, ए स्क्वायर इजिकल टू के ए माइनस
2i। और इसमें k का मान ज्ञात करना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू लिख लो कितना आई है, 1 माइनस 2 4 माइनस 4, 1 माइनस 2 4 माइनस 4 के और ए का मान 3 माइनस 2 4 माइनस 2 2, आई की वैल्यू 1 0 0 1 1 माइनस 2 4 माइनस 4। और 3 का कैसे करेंगे, 3 के 2 का कैसे करेंगे, 2 के 4 का कैसे करेंगे, 4 के 2 का कैसे करेंगे, 2 के 2 से इसका गुणा करेंगे, 2 0 0 2। तो 1 माइनस 2 4 माइनस 4, इन दोनों इसमें से ये घटेगा, माइनस लगाए तो क्या आ जाएगा, 3 के माइनस 2 के, 0 को घटाते हैं कोई अंतर नहीं, जो लिखो या मत लिखो, हम तो लिख ही नहीं। 4 के, इसमें 0 माइनस 0 लिखेंगे क्या मतलब है, माइनस 2 के परीक्षा में लिख देना प्लस 2। अब के का मान ज्ञात करना, अब इसकी तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर 3 के माइनस 2 बराबर 1, a11 बराबर a11। अब देखिए आप ध्यान से, 3 के बराबर 2 माइनस का इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, 3 का भाग लगेगा, के बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर है। आंसर तो है लेकिन ये चेक कर लो, क्योंकि चारों जगह के है तो चारों जगह बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर ये आंसर नहीं माना जाएगा। दूसरे में देखो, माइनस 2 के बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग देंगे तो के बराबर कितना आ रहा है, ठीक है। और 4 के 2 1 4 बराबर के बराबर 4 का भाग देंगे, के बराबर कितना आ रहा है, ए 2 2 के हिसाब से देखो, ये ए 1 1 से, ए 1 2 से, ए 2 1 से, ए 2 2 से, माइनस 2 के प्लस 2 बराबर माइनस 4। अब इसमें हुई नहीं गलती, देखो ये माइनस लगा है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो माइनस 2 के बराबर माइनस के 4 और माइनस के 2 इधर आएगी तो प्लस का 2, माइनस 2 के बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग देंगे, के बराबर क्या आ जाएगा, ए। चारों जगह समान आ रहा है, इसका मतलब सही है, के बराबर ए।